नमस्कार, टॉफी विद किलकारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजीव भैया से बात करेंगे जो कि कोसी चित्रकला शैली के विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत आभार किलकारी सहरसा को कि आपने मुझे बुलाया और कोसी शैली के बारे में यहाँ पर बच्चों को जानकारी देने के लिए मुझे आमंत्रित जो किया है, इसके लिए दिल से हम शुक्रिया आपका करते हैं। राजीव भैया, अपने जीवन यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि सबसे पहले मेरा नाम चित्रकार राजीव राज है और मैं पूर्णिया में रहता हूँ। पूर्णिया कोसी का एक क्षेत्र है, ये पूरे कोसी, इसको सीमांचल कहा जाता है, मिथिलांचल का एक पार्ट है। विगत 30 वर्षों से मैं उस शहर में रहता हूं और लगभग हमने कोसी पेंटिंग पर सैकड़ों पेंटिंग बनाई है। तो मुझे याद नहीं कि मैंने कब अपने हाथ में तुलिका पकड़ा था। बचपन, माँ बताती है कि बचपन से मैं पेंटिंग में मेरी रुचि रही है और एक बड़ा ही शानदार एक वाक्य है जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को अपने बारे में। मेरे घर में एक दाई अम्मा रहती थी जो काम करती थी घर की, और उसका जो बेटा था उसका नाम था गंगा, जो पेंटर हुआ करता था। और मैं उस समय में महज 6 साल का 7 साल का हुआ होगा और मैं उस दाई के साथ स्कूल जाता था। वो मुझे छोड़ती थी स्कूल में। तो उसी बीच में वो जो दाई थी, गंगा की माँ, उनका घर पड़ता था और गंगा पेंटर था। तो मुझे रुचि वहीं से जगी। यानी कि हमारे घर में जो एक मेड सर्वेंट थी, उसका जो बेटा था वो एक पेंटर था और मेरी रुचि वहां से जगी। और मैं वहां से मेरे अंदर में आया कि मैं इसी तरह से ये गंगा जैसा बना रहे हैं, गंगा भैया बना रहे हैं पेंटिंग, मैं भी इस चीज को बनाऊं। और गंगा एक स्लेट देता था, एक चौक देता था और मैं उस पर अपना पेंटिंग उकेरने लगता था। वो मुझे याद आ रहा है। कार के इस जो किलकारी का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम सादर प्रणाम करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया। यहाँ पे स्लम के बच्चे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कभी ब्रश नहीं देखा होगा, जिन्होंने कभी कलर नहीं देखे होंगे, जिन्होंने बहुत चीजों से, उनको उतने पैसे नहीं होंगे जो कि ये चीजें मुहैया हो सकती है, वो किलकारी यहाँ मुहैया करा रही है। 2012 ईस्वी में मैं स्विट्जरलैंड के बैसल में सबसे पहले अपने कोसी शैली को वहां प्रदर्शित किया, जिसमें 12 पेंटिंग की श्रृंखला थी और उस पेंटिंग को एग्जिबिट किया और इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान हमें कोसी शैली को मिली, कोसी पेंटिंग को मिली। और फिर जो है 2017 ईस्वी में जापान के टोक्यो में इस प्रदर्शनी को फिर से मैंने लगाया और वहां पर भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुआ कोसी पेंटिंग का। और फिर अभी लेटेस्ट हमने 2022-23 में लगाया था एग्जीबिशन दुबई में, और दुबई में भी हमारी पेंटिंग जो है वो कम से कम 9 पेंटिंग का श्रृंखला था, जो काफी वहां पे लोगों ने उससे रिकॉग्नाइज किया। इस तरह से और भी जगहों पर मैंने कई बार पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया है कोसी पेंटिंग पर। इसकर हमारी जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग शैली है, उसमें कोसी नदी के महिमा को दिखाया गया है। कोसी माँ जो है उन पर हमारा रिसर्च वर्क है। मैं बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस धरती पर रहता हूं जहां पर कोसी बहती है। और लोग तो सौरव बिहार कहते हैं कि कोसी एक डाइन है, लेकिन जब इसके अंदर आप घुसने का प्रयास करेंगे कि कोसी क्यों है क्रोधी, और कोसी के बाढ़ विभीषिका जो 2008 ईस्वी में आई थी, तो उस पर हमने कई पेंटिंग बनाए। वहां से हमारा एक रिकॉग्नाइजेशन हुआ कोसी पेंटिंग का, लोग मुझे जानने लगे कोसी पेंटिंग के बारे में। और आपको आश्चर्य लगेगा कि विश्व के 10 जो बाढ़ विभीषिका पर पेंटिंग को सेलेक्ट किया गया था वर्ल्ड प्रेस के द्वारा, उसमें एक पेंटिंग हमारा भी सिलेक्शन हुआ, हमारे कोसी पेंटिंग का।
और उसमें सबसे बड़ी बात है कि लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों की पेंटिंग उस श्रृंखला में आई हुई थी, जिसमें एक पेंटिंग पूर्णिया के एक छोटे से शहर, बिहार का एक छोटा सा मतलब डिस्ट्रिक्ट से वो पेंटिंग उस लेवल पर पहुंचता है तो बड़ा ही गर्वान्वित महसूस होता है। भैया, कला के क्षेत्र में ऐसी कोई खास उपलब्धि जिसके बारे में आप वर्णन करना चाहेंगे? दुनिया की पहली 4 विजन पेंटिंग। आप 4 विजन पेंटिंग का मतलब होता है एक बार में एक पेंटिंग से 4 चीजों को देख लेना। एक ही पेंटिंग में 4 विजन है। तो पहला पेंटिंग 4 विजन पेंटिंग के नाम से मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की पेंटिंग को बनाया था, जो मुझे याद है वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए। और 3 दिसंबर 2018 ईस्वी को 3 दिसंबर 2018 ईस्वी को मैंने उस पेंटिंग की शुरुआत शाम के 4:15 पे किया था और दूसरे दिन यानी कि 4 दिसंबर के रात्रि 11:20 पे उस पेंटिंग को मैंने एंड किया। यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 31 घंटे मेरी तुलिका चलती है निरंतर, बिना खाए, बिना रुके, बिना कुछ किए हुए निरंतर हमारा 31 घंटा का वो जो है ब्रश चलता रहा निरंतर। और जब 11:20 रात्रि में मैं अपने ब्रश को रोका तो एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया, और वो जो रिकॉर्ड था वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी हमारा है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और खास उस पेंटिंग में क्या थी कि वो 4 मंजिल इमारत के बराबर था। लगभग उसकी पेंटिंग की हाइट अगर बोले तो 37.5 फीट हाइट था और उतना ही फीट उसकी चौड़ाई थी। वहां के सरकार के द्वारा भी हमें सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि कोसी शैली की उत्पत्ति कैसे हुई? और कुछ दंत कथाओं, जो दंत कथा थे कोसी नदी के बारे में, कहीं दंत कथा कुछ और था, कहीं दंत कथा कुछ और था, सारे संकलन के बाद मैंने एक स्टोरी क्रिएट किया, स्टोरी बनाया, और वो स्टोरी पर हमारी जो है एक किताब भी छपी जो जागृति साहित्य प्रकाशन से छपी। और कोसी पर वो जो किताब थी उसमें पिक्टोरिकल किताब थी, यानी कि कोसी नदी के 7 बहन, क्योंकि आप जानते हैं कि सप्तकोशी भी कहते हैं, लक्षु, तामर, इंद्रावती, सोन, अरुण, दूध कोसी, यानी नाम सुने होंगे। अभी भी चतरा जो नेपाल में है उसमें त्रिवेणी संगम आपको होता है, अरुण कोसी, दूध कोसी और सोन कोसी का। तो इन सभी कोसी नदी जो बहने थी, 7 बहने का मैंने पहली बार चित्रांकित किया। बात करते हैं तो कोसी नदी को किसी ने मानवीयकरण नहीं किया, यानी कि कभी राम कैसे दिखते थे, एक इमेजिनेशन है कि राम ऐसे दिखते थे, किसी आर्टिस्ट ने उसको बनाया होगा, एक इमेजिन किया होगा, एक तथ्य पर आकर के सीता ऐसी दिखती थी। तो उसी तरह से मैंने कोसी नदी को चित्रांकित किया कि माँ कोसी जो है वो उनका एक प्रारूप कैसा था, उनका स्वरूप कैसा। और सबसे खास है इस पेंटिंग में कि एक फोक आर्ट है, एक लोक कला है, और इसमें जो चटकीले रंगों का प्रयोग होता है, लाइंस के प्रयोग होते हैं और डॉट्स का प्रयोग ज्यादा होता है। हाँ, कुछ चीजों को मैंने खासकर पेंटिंग में समाया है, वो है नदी को जोड़ते हुए जब मैं इस पर काम करता हूँ तो खासकर जो पुरैन का पात है, और पुरैन जिसको आप कमल कहते हैं, तो कमल के फूल और वो मछलियां, इन सब चीजों को ज्यादा हम दिखाने की कोशिश किए हैं। कुछ हिरन है, सांप है, ये सब जो चीजें हैं, वो जो हमारा नेचर है, नेचर से इस पेंटिंग को जोड़ने का प्रयास किए हैं और कोशिश किए हैं कि यहाँ की संस्कृति की झलक थोड़ी सी उसमें दिखे और एट्रैक्टिव हो, क्रिएटिव हो। इस तरह का प्रोडक्ट हम जो है कोसी पेंटिंग में डालने की कोशिश किए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद सर।